बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज, मैं आधीन करनी नहीं, बाहें ग्रहे की लाज। जारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित व्याकारज सरे। श्री महामत कहीं ऐसाथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगू आए बैठे इन तखत। लाल आगू आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, समस्त परम धाम की निस्बती आत्माओं, आपके हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। आप समस्त सुंदर साथ उपस्थित हो रहे हैं। लाडले सुंदर साथ जी, आइए हम अपनी सुरता को धाम धनी जी के श्री चरणों में लगाते हुए भजन की लाइनें, एक भजन की लाइन गुनगुनाते हैं। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है, तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। लाख तली लाल एडिया पिया में पाऊं कैसे, लाख तली लाल एडिया पिया में पाऊं कैसे। तेरे चरणों की महिमा को पिया में गाऊं कैसे, तेरे चरणों की महिमा को पिया में गाऊं कैसे। तेरे चरणों में रह जाऊं यही मन चाहता है, तेरे चरणों में रह जाऊं यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है, तेरे सुंदर गले में 5 हारों की लड़ी है। कोई हीरा कोई मानिक नीलवी जड़ी है, कोई हीरा कोई मानिक नीलवी जड़ी है। तेरे सिंगार को पाऊं यही मन चाहता है, तेरे सिंगार को पाऊं यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। इश्क का जाम पिला देना यही तमन्ना है, इश्क का जाम पिला देना यही तमन्ना
इश्क का जाम पिला देना यही तमन्ना है। इश्क का जाम पिला देना यही तमन्ना है। तेरे आगे खड़ी विनती करे ये अंगना है। तेरे आगे खड़ी विनती करे ये अंगना है। झलक एक नूर की पाऊं यही मन चाहता है। झलक एक नूर की पाऊं यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। कि एक पल दूर ना जाऊं यही मन चाहता है। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। तेरे दीदार को पाऊं यही मन चाहता है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी श्री परिक्रमा ग्रंथ की रस भरी लीला का वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से शाम के समय जब हम श्री जमुना जी के घाट पे जाते हैं, है ना सुंदर साथ जी, और वहां पे किस प्रकार से 5:30 बजे तक हमने लीला की, खेले हंसे। उसके बाद 5:30 बजे हमने जमुना जी के किनारे राजी श्यामा जी 12,000 ब्रह्मात्माओं ने झीलना किया। और झीलना करने के बाद हम सखियों ने जमुना जी के किनारे आई हीरे की देहोरी में श्री राजी महाराज को श्रृंगार सजा रहे थे। कल हमने धामधनी को श्रृंगार सजाते हुए देखा कि किस प्रकार से श्री राजी महाराज ने हरे रंग की इजार पहनी है, सफेद रंग का जामा पहना है ना सुंदर साथ जी, और नीले पीले रंग का पटका पहना है, आसमानी रंग की पिछोड़ी पहनी है। तो कल हम सुन रहे थे सुंदर साथ जी कि श्री राजी महाराज ने लाल रंग की सुंदर पाग पहनी है, और पाग का कपड़ा लाल है ये भी दिखाई नहीं देता। वो पाग के ऊपर पूरे बेल फूल पत्ते और उनके ऊपर हीरे और नंगों की नक्शकारी की हुई है, क्योंकि हम श्री राजी महाराज को श्रृंगार सजा रहे हैं। बाकी दिन रहो घड़ी एक तामे श्रृंगार कियो विवेक। बाकी एक घड़ी दिन जब बचा तो उस समय में हम क्या सजा रहे हैं, श्री राजी महाराज को सुंदर श्रृंगार सजा रहे हैं। और जो पाग है सुंदर साथ जी, धाम के धनी पाग का एक पेच देते हैं ना, पगड़ी का एक फेरा जब देते हैं तो आधा फूल आधी पत्ती बनके तैयार होती है, आधी बेल, पहले बेल बनी फिर उसके ऊपर आधा फूल आधी पत्ती आई। जब श्री राजी महाराज ने पाग का दूसरा पेच घुमाया ना सुंदर साथ जी, तो वो बेल भी पूरी हो गई, फूल भी पूरा हो गया, पत्ती भी पूरी हो गई। अब वो जो फूल बेल पत्ती वो पाग बनके तैयार हुई। इतनी सुंदर पाग श्री राजी महाराज ने पहनी, सिर पाग बांधी चतुराई सो, हक के पेच हाथ में ले, भाव दिल में लेके क्यों कहूं शोभा ए। लाडले सुंदर साथ जी सुंदर पगड़ी श्री राजी महाराज ने पहनी, और वो पगड़ी इतनी सुंदर इतनी प्यारी जो हम पहले भी सुन चुके हैं कि मेरे पिया जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। मेरे पिया जी ने और मेरे वाला जी ने बांधी कमाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी, लाल पगड़ी कमाल पगड़ी। पगड़ी से पल भर भी नजरें हटी ना, पगड़ी से पल भर भी नजरें हटे ना, पिया को किसी की नजर लगे ना। आ
हमको भी कर दे निहाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी, थोड़ी केसरिया थोड़ी सी लाल पगड़ी। तो लाडले सुंदर साज जी सुंदर सिंदूरिया रंग की पाग श्री राजी महाराज ने धारण की, और वो पाग ऐसे लग रहा है कि जैसे एक सुंदर आभूषण हो। उस पाग के ऊपर दुगदुगी कलंगी का नूर इतनी सुंदर लग रही है। और लाडले सुंदर साज जी कब हम सुन रहे थे कि राजी महाराज ने चरणों में कांबी पहनी है। तो कांबी कैसी है? जैसे सोने की जंजीर होती है, चैन होती है ना, वो चैन जैसी कांबी पहनी हुई है। और हर कड़ी का रंग हमने सुना अलग अलग है। तो एक तो राजी महाराज के चरण इतने गोरे गोरे है ना, एकदम नूरी चरण, कोमल कोमल चरण है ना, सुंदर लालगी भरे चरण, नूर भरे चरण। ऐसे चरणों में जब धामधनी की हमने कांबी पहनाई तो लाडले सुंदर साज जी उस कांबी के अंदर जितनी उसकी चैनी है ना कांबी की, है ना, तो वो सारी कड़ी के रंग अलग अलग हैं। और एक कड़ी पर 5 नंगों से बेल, एक कड़ी के ऊपर 5 नंगों से बेल, फूल, पत्ते, कटाव, बूटियां बनी हुई हैं। और मोतियों की पुतलियां आई हैं बीच बीच में, 2 कड़ियों के बीच में एक मोतियों की पुतली आई है। और वो मोतियों की पुतली चेतन है, और ऐसी चेतन है मोतियों की पुतली कि वो पुतली पूरा का पूरा नृत्य कर रही है, और नृत्य कर करके श्री राजी महाराज को रिझा रही है। और जब हम सखियां जाती हैं, क्योंकि ये पुतलियां बातें करती हैं, बोलती हैं, हंसती हैं, गाती हैं, नाचती हैं, तो ये आनंद के अंदर क्रीड़ा कर रही हैं श्री राजी महाराज के चरणों में। कौन सी पुतलियां? ये मोतियों की पुतलियां जो पायल के अंदर, कांबी के अंदर बनी हुई हैं। और लाडले सुंदर साज जी फिर कड़ली आई, कांबी कड़ली, और कड़ी में सब पटलियां लाल मणि रंग की आई हैं। कड़ी के अंदर सारी पटलियां कैसी आई हैं? कड़ी के अंदर महाराज श्री ज्वारदास जी फरमाते हैं कि लाल मणि के रंग की आई हैं। अब सोचो वो कड़ली कितनी सुंदर आई होगी। लाल मणि के रंग की पटलियां आई हैं। सो हर एक पटली पर पुतली का सिर कई रंग की बेल आई है। हर एक पटली के ऊपर पुतली का सिर बना हुआ है। अब वो पुतली का जो सिर बना है तो वो सिर से हंसना, खेलना, बोलना, सारे फेस एक्सप्रेशंस देती है वो पुतली, जो पुतलियों के सिर बने हुए हैं पटलियों के ऊपर, कड़ी के ऊपर। और लाडले सुंदर साज जी फिर राजी महाराज ने कांबी के बाद कड़ली, फिर घुंघरी पहनी है ना, कांबी, कड़ला, घुंघरी। अब घुंघरी कैसी है? तो जो हम पायल पहनते हैं ना महिला सुंदर साज, तो कभी कभी ऐसी पायल होती है जिसमें घुंघरू ही घुंघरू लगे होते हैं, है ना सुंदर साज जी। तो महाराष्ट्री जी ने वर्णन किया कि जो श्री राजी महाराज ने घुंघरी पहनी है उस घुंघरी में 5 नंग आए हैं। एक घुंघरू के अंदर 5 नंग हैं लाडले सुंदर साज जी। और 5 रंग होते हैं हीरा, मानिक, पुखराज, 5 और नीलवी, ये 5 नंग आते हैं। एक घुंघरू के अंदर 5 नंगों की जड़तकारी की हुई है। और घेर करके बूटियां आई हैं सुंदर सुंदर। वह पायल के घुंघरू भी आएंगे, और ऊपर क्या आएगी? नीचे घुंघरू आएंगे ना, और ऊपर जो बेल बनी हुई है पायल की सुंदर सुंदर, और उसमें करकरी, फूल और कांगरी सब आई है, सुंदर सुंदर कांगरी बनी हुई है। फिर करकरी भी लगी हुई है उसके अंदर लाडले सुंदर साज जी। और उसके जो घुंघरू है ना, वो घुंघरू 5 नंगों के आए हैं। विचार कीजिए, 5 नंगों के घुंघरू हैं तो कितने सुंदर लग रहे होंगे। 5 नंगों का घुंघरू एक आप देखिए तो कैसे झलझलकार कर रहा होगा। एक हीरे का, एक मानिक का, एक मोती का, एक नीलवी का, 5 का। तो लाडले सुंदर साज जी कितने प्यारे घुंघरू श्री राजी महाराज की पायल में लगे हुए हैं। ऊपर तो पूरी पायल बनी हुई है, पर उनके नीचे क्या लगे हुए हैं? घुंघरू लगे हुए हैं, वो भी परम धाम के नंगों के। वो घुंघरू भी चेतन है,
और लाडले सुंदर साथ जी, आप कहोगे कि भाई इतने सारे आभूषण धनी ने काम भी कर ली, झांझरी घुंघरी चरणों में पहन ली, तो ये चुभती नहीं है? तो लाडले सुंदर साथ जी, जब हम इनके ऊपर हाथ लगाएंगे ना, स्पर्श करेंगे ना, तो राज्य महाराज की स्किन ही हमें कोमल कोमल सॉफ्ट सॉफ्ट दिखाई देगी। ये इतने सॉफ्ट हैं पूरे आभूषण, हाथ लगाओ तो हाथ लगाने से ये सुख देते हैं। कहते राज्य महाराज का दिल हो कि ये शीतल लगे तो शीतलता देती हैं। राज्य का दिल जैसी राज्य की इच्छा होती है, ये श्री राज्य महाराज को सुख देते हैं। सारे के सारे आभूषण चुभते नहीं हैं, क्योंकि बहुत ही कोमल हैं। कोमलता है, नूर है, चेतन है, शीतलता है। कितने प्यारी प्यारी हम देख रहे हैं ना राज्य महाराज के आभूषणों को। और 10 मुंदरी पहनी हुई है श्री राज्य महाराज ने। 10 मुंदरी दोनों हाथों के अंदर श्री राज्य महाराज के गोरे गोरे हाथ है सुंदर साथ जी, और गोरे गोरे पतली पतली उंगलियां राज्य महाराज की। और राज्य के नाखून का नूर तो जिम्मी अंबर बरारा, ऊपर से नीचे ये देखो टकरारा। नाखून का नूर का तेज का ही वर्णन नहीं किया जाता। तो पतली पतली लाल लाल उंगलियां श्री राज्य महाराज के हस्त कमल की हैं। लाडले सुंदर साथ जी, इन हस्त कमल का ध्यान हमें हर पल करना चाहिए, क्योंकि ये वो हस्त कमल है जो हम रूहों से हास विलास करने वाले, हमें लाड देने वाले, प्यार देने वाले। नाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, तो राज्य महाराज के गौर वर्ण लाल इतने सुंदर शोभा श्री राज्य महाराज के हस्त कमल की। और कह रहे हैं कि श्री राज्य महाराज के दाहिने हाथ में, अब हमें कोई भीम सब कोटा है, उनको लगता है कि लाइव चर्चा चल रही है तो मैं सीधा फोन करके सुन लूं। उनको समझ नहीं आ रहा कि लाइव चर्चा कैसे होती है। वो खुद लाइव होना चाहते हैं बीच में, तो वो बार बार कॉल कर रहे हैं। 3 बार काट दिया फिर भी वो फोन कर रहे हैं बीच में। उनको लग रहा है कि मैं खुद देख सकूं कि चर्चा कैसे चलती है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तो लाडले सुंदर साथ जी, हम श्री राज्य महाराज के हस्त कमल को देखें कि श्री राज्य महाराज के हस्त कमल दाहिने हाथ में कैसी अंगूठी पहनी हुई है। दाहिने हाथ के अंदर सुंदर साथ जी, पहली अंगूठी मानिक की आई है, और दूसरी मोती की, तीसरी नीलवी की, और चौथी 5 की आई है, और फिर हीरा की आ जाती है लाडले सुंदर साथ जी। और इसके बाद बाएं हाथ में पन्ना, पुखराज, लसनिया, मानिक और गोमादिक की आई है। तो ये राज्य महाराज के 10 उंगलियों में सुंदर अंगूठियां पहनी हुई हैं। हमें चितवनी करते हुए, ध्यान करते हुए अगर थोड़ी सी भी झलक हम देखेंगे तो हमें आनंद आ जाएगा कि श्री राज्य महाराज ने जब पाग पहनी थी, तो पाग पहनते हुए श्री राज्य महाराज जब पेच फिरा रहे थे, तो पेच फिराते हुए इन अंगूठियों का नूर सखियों के मुखार बिंद पे पड़ता है। क्योंकि जैसे जैसे श्री राज्य पाग के पेच घुमाते हैं, तो विचार कीजिए, एक तो श्री राज्य महाराज के नाखूनों का नूर, उसके बाद श्री राज्य महाराज की इन अंगूठियों का नूर, हस्त कमल का नूर, तो कितनी रोशनी, कितना नूर जिमी आकाश के अंदर जगमगाने लगता है सुंदर साथ जी। तो राज्य महाराज ने कड़ियां पहनी है, तो कहते कड़ियां बेलदार डोरे की, जिसमें 10 प्रकार के नंगों के सूतबंद की नक्शकारी आई है। फिर राज्य महाराज ने कड़ी मतलब राज्य महाराज ने कड़ा पहना है सुंदर साथ जी। सोने के कड़े पहने हुए राज्य महाराज ने, और सोने के कड़े का डिजाइन कैसा है सुंदर साथ जी। सोने का कड़ा है ना जो, तो कहते उसमें डोरी, सुंदर सुंदर डोरियां घुमाए, घुमावदार, बड़ी सुंदर अलग अलग नंगों, 10 प्रकार के नंगों का कड़ा पहना हुआ है। जैसे रस्सी का डिजाइन होता है ना सुंदर साथ जी, रस्सी का डिजाइन, और रस्सी का डिजाइन कैसे होता है, हम रस्सी को देखते हैं उसका डिजाइन कैसे होता है, उस रस्सी के डिजाइन जैसा श्री राज्य महाराज का कड़ा बेलदार बोल रहा है उसको, कि कड़ा श्री राज्य महाराज ने बेलदार,
बेलदार डोरियां आई हैं उसके अंदर, और जिसमें 10 प्रकार के नंगों से सूत बंद की नक्शकारी की हुई है। 10 प्रकार के नंग श्री राजी महाराज के सोने के कड़े के अंदर जड़ित किए हुए हैं। समझ आ गया सुंदर साथ जी? जैसे रस्सी का डिजाइन होता है ना, घुमावदार, है ना, और इतना सुंदर कड़ा श्री राजी महाराज का, और एक एक डोरी में 10-10 नंग लगे हुए हैं, है ना, और इतनी सुंदर झलझलकार करता हुआ सोने का कड़ा, बेलदार कड़ा, और उसमें डोरियां लगी हुई, सुंदर सुंदर डोरियां बनी हुई हैं, और डोरियों के अंदर 10 प्रकार के नंगों की नक्शकारी की हुई है। और श्री राजी महाराज ने कलाई के अंदर क्या पहना है? पौंची पहनी हुई है, और पौंची में 7 पटली आई हैं, श्याम, सफेद, नीली, पीली, जांबू, आसमानी व लाल रंग की, जिसको आज आप ब्रेसलेट कहते हो सुंदर साथ जी। हम कहते हैं ब्रेसलेट। ऐसे ब्रेसलेट जैसी राजी ने क्या पहनी हुई है? पौंची पहनी हुई है। सो एक एक पटली पर 10-10 प्रकार के नंगों से कई तरह की चित्रकारी आई है। एक एक पटली के ऊपर 10-10 नंगों की चित्रकारी बनी हुई है, सुंदर नंग जड़े हुए हैं, और 8 छापे आए हैं। 8 प्रकार की चित्रकारी है इस पौंची के ऊपर, और प्रत्येक छापे में 10 प्रकार से नंगों की कई तरह की नक्शकारी आई है। पहले तो डिजाइन बना हुआ है ना, कोई फूल बना होगा, कोई उसमें सुंदर सुंदर बेल बनी होगी, है ना सुंदर साथ जी, तो वो कैसे जड़ित की हुई है। और फुमक आए हैं, हर एक फुमक 10-10 रंग के आए हैं, जो पौंची पहनी है ना, और उस पौंची के नीचे फुमक भी लटक रही हैं। ये 7 पटली वाली सुंदर पौंची पहनी हुई है। और अब बाजुओं में बाजूबंद पहने हुए हैं, और बाजूबंद में सुंदर साथ जी 10 प्रकार की पटली आई है, 10 नंगों की। बाजूबंद में 10 पटली 10 रंग की आई है। अब श्री राजी महाराज का एक तो यहाँ पे बाजूबंद, गोरे गोरे ये खब्बे, मच्छे, कोनी, कलाइयां, काड़े, कितने गोरे गोरे, और इनके ऊपर, मच्छे के ऊपर सुंदर सुंदर क्या पहने हुए हैं? बाजूबंद। और वो बाजूबंद में कितनी पटलियां? महाराज श्री जी कहते हैं 10 पटली। 10 पटली 10 रंग की आई है। विचार कीजिए, 10 रंग की पटली, और 10 पटलियां परम धाम के नंगों से जड़ित हैं। तो वो बाजूबंद कितना सुंदर लग रहा होगा सुंदर साथ जी। और श्री राजी महाराज ने 5 हार पहने हुए हैं, हीरा, मानिक, मोती, नीलवी और लसनिया। ये 5 सुंदर हार पहने हुए हैं। सो 5 हारों में दुगदुगी, नीचे लॉकेट आया हुआ है सुंदर साथ जी। और फिर एक दुगदुगी में 9 नंग आए हैं। जो लॉकेट है ना श्री राजी महाराज के, एक मान लो पहले हीरे का हार आया, तो हीरे के हार के अंदर जो लॉकेट आया ना, सुंदर चौरस लॉकेट आया, तो उस लॉकेट के अंदर सुंदर साथ जी महाराज श्री जी फरमाते हैं 9 रंग लगे हुए हैं, 9 नंग जड़े हुए हैं, 9 रंगों के 9 नंग जड़ित किए हुए हैं। और मध्य में मानिक घेर करके 8 नंग आए हैं। मध्य में कौन सा आया? मानिक। तो विचार कीजिए, मध्य में मानिक, कितना सुंदर लॉकेट के अंदर परम धाम का मानिक, जो करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश को ढकने वाला ऐसा सुंदर मानिक मध्य में जड़ित किया हुआ है। और लॉकेट को घेर के महाराज श्री जी बताते हैं मोती, पन्ना, नीलवी, गोमादिक, 5 पुखराज, हीरा और लसनिया, ये घेर करके सारे नंग जड़ित किए हुए हैं। सेंटर में मानिक आया है। ऐसे ही 5 हारों के नीचे जो लॉकेट हैं वो इतने जगमग जगमग कर रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं। और श्री राजी महाराज ने कानों के अंदर कुंडल पहने हुए हैं सुंदर साथ जी। और कानों के जो कुंडल है ना, उन कुंडलों का पूरा प्रकाश, श्री राजी महाराज जब बात करते हैं ना तो कुंडल हिलते हैं। और श्री राजी महाराज के गोरे गोरे गाल, लालिमा युक्त गाल, श्री राजी महाराज के इतना नूर, इतना तेज श्री राजी महाराज के मुखार बिंद का, क्योंकि जो हम कहते हैं
मुख मेरे माशूक का सुंदर अति गुलाल, क्यों कहूं सलूकी नाजुकी नूर तजल्ली नूर जमाल। है ना, मुख मेरे माशूक का, हमारी माशूक का मुखार भी इतना सुंदर। एक लाइन में गा के कहती हूं, मुख मेरे माशूक का सुंदर अति गुलाल, मुख मेरे माशूक का। है ना, जो हम भजन में कहते हैं, मुखड़ा मेरे महबूब का उज्जवल और गुलाल है, मुखड़ा मेरे महबूब का उज्जवल और गुलाल है, नूर तेरा देख के इश्क तेरा देख के रूहें सब कुर्बान हैं, और नूर तेरा देख के इश्क तेरा देख के रूहें सब कुर्बान हैं। मुखड़ा मेरे महबूब का, अब मैं हमारे महबूब का, हमारे दुल्हा का मुखार बिंद नूर से जगमगा रहा है, गौर वर्ण लालिमा लिए। मुख मेरे महबूब का उज्जवल अति गुलाल, एक तो उज्जवलता नूर निकल रहा है, फिर गुलाल एक दम। और कह रहे ऐसे मुखड़े के ऊपर कानों के जो कुंडल है ना सुंदर साची, वो कुंडल इतने सुंदर हैं, 7 मन के सोने की तार में पिरोए हुए हैं। जो श्री राजी महाराज ने कानों में कुंडल पहने हैं ना, परम धाम के नंगों के 7 मन के कुंडल के अंदर पिरोए हुए हैं। कितने सुंदर कुंडल लग रहे होंगे। मध्य में कहते मानिक का आया है, और फिर 4 दाने सोने के, मोती के, और फरमाने की इतने 7 नंग, अलग अलग नंगों का ये शाम का श्रृंगार है ना, तीसरा श्रृंगार है। तो तीसरे श्रृंगार में महाराज श्री जी वर्णन करते हैं, 7 मन के सोने की तार में पिरोए हुए हैं ये कुंडल हैं श्री राजी महाराज के। हम इतना ही ध्यान कर लें कि बीच में मानिक आया, फिर मोती आया, नीलम आई, कैसे लग रहे होंगे ना राजी महाराज के कुंडल। हरे रंग का मोती कितना प्यारा लग रहा होगा 5 का। तो लाडले सुंदर साथ जी पुखराज का मोती, 7 मोती देखने हैं, और वो कितने प्यारे लग रहे होंगे, कितने सुंदर लग रहे होंगे, है ना। तो और फिर कह रहे हैं नासिका से लेते हुए नीलाट तक श्री राजी महाराज के मुखारबिंद पे क्या है, तिलक। कहते तिलक लाल रंग का खड़ा, बीच में बिंदी घेर करके आई है, करकरी आई है। कहते हैं तिलक लाल रंग का, लाल रंग का खड़ा तिलक श्री राजी महाराज ने लगाया है, और बीच में बिंदी, और घेर करके करकरी आई है। करकरी होती है बारीक करकरी, पहले दुल्हन को सजाते थे तो करकरी लगाते थे, है ना सुंदर साथ जी। वो करकरी होती है जिसमें सभी प्रकार के छोटे छोटे बारीक बारीक, ये तो परम धाम के हीरे नंगों की करकरी होगी ना, सभी प्रकार के रंगों की करकरी आई है। और फिर दुगदुगी, जो पाक के ऊपर दुगदुगी लगी है सुंदर साथ जी, हीरे की कलंगी, और जिसमें 5 फूल, हीरा, मानिक, पुखराज, 5 और नीलवी के, ये दुगदुगी आई है पाक के अंदर। और दुगदुगी में सुंदर दुगदुगी, और फिर कलंगी, और कलंगी के अंदर 5 फूल बने हुए हैं। वो 5 फूल किसके बने हुए हैं, हीरा, मानिक, पुखराज, 5 और नीलवी के ये फूल आए। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये सुंदर श्रृंगार हमारे अक्षरातीत धाम धनी, धाम के दुल्हा सज के तैयार हो जाते हैं। मन मोहिनी सी सुरतिया, मन मोहिनी सी सुरतिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू, सखी देख देख हर्षतिया, सखी देख देख हर्षतिया, श्री राज प्यारे जू, श्री राज प्यारे जू। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, इस प्रकार से श्री राजी महाराज ने श्रृंगार सजा। बाकी दिन रहो घड़ी एक, तामे श्रृंगार कियो
विवेक, विवेक के साथ सोच समझ के इतना सुंदर श्रृंगार श्री राजी महाराज को सजाया। हुआ संध्या को अवसर, राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर, कहते अब ये संध्या का समय हो गया और श्री राज जी और श्यामा जी श्रृंगार सज के तैयार होके बैठ गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराएं। राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर, बाकी दिन रहो घड़ी एक, तामे श्रृंगार किए विवेक, हुआ संध्या को अवसर, राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर, राज श्यामा जी बैठे श्रृंगार कर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय, श्री महाराज जवारदास साहेब आपकी सदा ही जय, सर्व सुंदर साथ की जय, आज के आनंद की जय। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी। कल फिर मिलते हैं राइट 9 बजे। आप राइट 9 बजे उपस्थित हो जाया करें सुंदर साथ जी, क्योंकि ये आधे घंटे की चर्चा का रसपान धनी करा रही हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।